अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही रमज़ान का स्टार्ट होता है हमारे यहाँ साथ साथ दावतों की भी इंतज़ामात जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, दावतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट अफ्तार दावत जो थी वो थी मेरी बहनों की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो फैमिलीज़, आपको पता है कि आउट ऑफ कंट्री में जब आप रह रहे होते हैं तो आपके रिलेटिव जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दोस्त वगैरह तो बन ही जाते हैं, राइट, बट रिलेटिव जो होते हैं वो कम होते हैं। तो मेरी यहाँ पे सिस्टर थी, तो मैंने उनको दावत दी थी कि पहला रोज़ा जो है आपने मेरे साथ इफ्तार करना है, क्योंकि पहले रोज़े में थोड़ा मेरी एनर्जी जो है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनर्जी पूरे 30 दिन प्रॉपर टॉप पे रहती है। ठीक है, मैं वो बंदी नहीं हूँ कि भाई मेरा रोज़ा है मुझे बात नहीं करनी, मेरा रोज़ा है मुझे काम नहीं करवाना, मेरा रोज़ा है और फिर आफ्टर शादी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आदतें भी चेंज होने लग जाती हैं। सो इसी बिहाफ पे मैंने आज मेरी बहनों को दावत दी थी कि उनका पहला जो ये मेरा पहला रमज़ान है तो उनका ये रोज़ा मेरे साथ इफ्तार हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बनाए थे, क्योंकि आपको पता है हर शहर की अपनी अपनी ख़ासियत होती है कि कुछ लोग इफ्तार के साथ मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि हो गया फ्रूट चाट हो गया या जूसेस हो गए, इस तरह की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ जो है वो या चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुछ लोगों के यहाँ जो है वो पकोड़े, समोसे, ये वाली जो फ्राइज़ चीज़ें होती हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल पहले होता है और ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पकोड़े, समोसे, रोल, कबाब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। ठीक है, और जो मेरा ससुराल है वहाँ पे शुरुआत जो है वो चाट से होती है। चना चाट हो गया या पापड़ी चाट या जो भी है वो चाट से शुरुआत होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मेरी बहनों के लिए बना रही थी कुछ कबाब के आइटम्स। ठीक है, आलू हर घर की फेवरेट डिश होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में रोज़ाना एक बार आलू इस्तेमाल ना होता हो। ठीक है, हमारे यहाँ आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आलू हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही इतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए आई थिंक कि हम लोगों को पानी की, हवा की और सांस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ। मैंने इसमें सारी चीज़ें जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ मैंने सबसे पहले तो मैदा गूंद लिया था। ठीक है, उसकी डो बना ली थी। सबसे पहले आपने उसके लिए गर्म पानी लेना है, हल्का सा, ठीक है, नीम गर्म पानी जिसको कहते हैं वो पानी लेना है। उसके साथ आपने ऑयल ऐड करना है और नमक हस्बे ज़रूरत। आप चाहें तो उसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और आलू बॉईल करने के साथ साथ फिर मैंने इनको डिफरेंट तरीके से जो है वो बना लिया था। कुछ मैंने ब्रेड में बनाए थे, ठीक है, ब्रेड रोल बनाए थे, और कुछ मैंने बनाए थे इसके साथ आलू की पेटीज़ बनाई थी। ठीक है, थोड़ी डिफरेंट तरीके से। जो मैंने ब्रेड रोल बनाए थे वो ब्रेड रोल थे, ठीक है, वो ब्रेड में मैंने बनाए थे विद चीज़। और कुछ मैंने जो है वो जो मैंने मैदे की डो बनाई थी तो मैंने उसके साथ वो कर लिया था, मैदे के साथ वो बनाए थे। तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें चीज़ें आप अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चीज़ शौक़ से खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। हमारे यहाँ भी यही सीन है कि कुछ लोग तो हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं उनको चीज़ नहीं पसंद, मेरी बहनों को पसंद है, तो वो मैंने फिर अलग अलग करके बना लिए थे। आप लोगों की इफ़्तार रूटीन क्या होती है? एक बंदा होता है जो हमेशा किचन में इफ़्तारी के टाइम पे रहता है। जब तक इफ़्तार का जो है ना अज़ान नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ किचन में लगा ही रहता है। तो ये मैंने प्याज जो है वो कट कर लिए थे। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बारीक प्याज जो हैं वो काट लिए थे और साथ ही मैंने इसका जो है वो मसाला बना के आलू के जो मैंने बनाई थी, पेटीज़ बनाई थी या जो ब्रेड रोल बनाए थे, वो सारे बना के आपने मिनिमम 20 से 25 मिनट तक आपने बना के रख देने हैं, फ्रीज़ कर देने हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो आप उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, ठीक है, मैंने तो इसके ऊपर ओट्स भी लगाए थे, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर लें, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं उनको। ठीक है, और आप लेके भी आ सकते हैं।
तो ये लगा के इसके साथ आप अंडे के साथ उसकी फिलिंग कर सकते हैं, या फिर आप उसकी जो टॉपिंग होती है वो या तो आप एग के साथ कर सकते हैं, या फिर आप पानी में थोड़ा सा मैदा डाल के उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और उसके साथ भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अंडा नहीं पसंद होता, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं उसकी टॉपिंग। ठीक है, अच्छा जी। तो मेरी तो इफ्तार पार्टी जो थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। ठीक है, बहनों के साथ आपको पता है कि आपने वैसे भी जब आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ होता है और जब आप अलग हो जाते हो तो फिर वैसे भी आपको बहुत शदीद विटामिन जैसी कमी फ़ील होती रहती है। तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में ऐसा कौन सा बंदा है जिसको इफ्तारी में 1000 बार कहना पड़ता है कि आओ बहन किसी काम को हाथ लगा लो। मेरी भी बहनें आई थी तो आके 2 सो गई थी। एक थी जो मेरे साथ किचन में लगी रही है, बाकी 2 जो थी वो एंड पे उठी थी। लाइक वही वाला मामला था कि लाओ लाओ मैं ला के रख देती हूँ, लाओ लाओ मैं सामान रख देती हूँ। तो ये वाला सीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को थोड़ा सा आपने ये इस तरह से कर लेना है। ठीक है, उसको बेलन के साथ, तो उसकी जो वो होता है फ्रेशनेस होती है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो आप कवर करते हैं उसमें मसाला जब आप डालेंगे और जब आप उसकी टॉपिंग करेंगे तो उसके लिए ये अच्छे से फिर बैठ जाता है। ठीक है, ये स्लाइड्स जो होते हैं ये आपने उतार लेने हैं और इसी से आपने ब्रेड क्रम्स भी बना लेने हैं। ठीक है, अगर आप बाहर से नहीं लेके आए हुए तो, और अगर आप बाहर से लेके आए हुए हैं तो फिर आप इनको जो है नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसला नहीं है। बट अगर आप डेली खाने नाश्ते में अगर आप जैसे सहरी में ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो फिर बेहतर है कि आप इसी के ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बना लिया करें। वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, और आप खुद अपने हाथों से बनाते हो तो उसका टेस्ट भी आपको अलग लगता होगा, आई एम श्योर। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हमारे यहाँ कि जब हम खानों को खुद अपने हाथ से उसमें नमक मसाला और सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ तो बात है। वो बात ये होती है कि हम लोग अपने हाथ से अपनी मेहनत से अपनी प्यार से बना रहे होते हैं, तो बस बात इतनी सी होती है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड की है। ठीक है, और फिर मैंने इसके साथ आलू का जो मसाला मैंने बनाया था वो मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो आप चिकन का मसाला भी बना सकते हैं। मैंने इसमें कुछ चिकन के भी बनाए थे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ है, बस आपने चिकन को बॉयल करके मैश कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके साथ आपने उसकी टॉपिंग करनी है। तो बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये देखें इस तरह से फ्लिंक करके मैंने इसको, ठीक है, तो ये मैंने रख दिए थे फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये जब मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखे थे तो ये बहुत ही कड़क से हो गए थे, और फिर जब मैंने इनको फ्रीज़ किया तो बहुत 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 ही मज़े के बने थे। ठीक है, तो ये मैंने 2 वीडियोस बना लिए हैं। आधा इसका हिस्सा ये वाला मेंशन है और आधा जो है कुकिंग का वो मैं अगली एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी। आप बताइएगा कि रमज़ान में आपके यहाँ क्या स्पेशल बनता है। हमारे यहाँ तो शोरबा किसी भी चीज़ का हो लाजिम बनता है, लाइक आलू का, चिकन का, गोश्त का, कीमे का, कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो पानी में बनती है तो उसकी थोड़ी सी ग्रेवी लाजिम होनी चाहिए। बिकॉज़ हमारे यहाँ क्या होता है कि रोटी के साथ पकोड़े और शोरबा लाजिम खाया जाता है, वो अफ्तारी में ही खाया जाता है, उसके लिए बात की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप लोगों की रूटीन क्या है, आप भी अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्दी अपलोड किया करूँ। ठीक है, और आपने अपनी मुझे अफ्तारी की रूटीन भी बतानी है। ये मैं अकेली, बिल्कुल अकेली मासूम बेचारी लड़की लगी हुई थी किचन में। ठीक है, मेरी सिस्टर थी जो मेरी हेल्प करा रही थी, बट कटिंग कुटिंग में लाओ मैं ये बना देती हूँ, लाओ मैं वो बना देती हूँ। बाकी जो मेन काम थे वो मैंने खुद किए थे। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि जब कोई घर में आए तो आप उसको बिठाने के बजाय आपको उससे तवक्को हो कि भाई नहीं ये भी तो किचन में आ गया हमारे साथ काम करवाए। नहीं, अगर आपने दावत की है तो या तो आप पहले से प्रिपरेशन उसकी करके रखें। ठीक है, मैं अगले दिन सारा सामान लेके आई थी, ये मैंने किया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को कटिंग कुटिंग करके उनको सेव कर दिया था, ताकि दूसरे दिन मुझे धनिया पुदीना और ये सारी चीज़ें कट करने में टाइम बिल्कुल भी मेरा ना लगे। तो वो मेरा बहुत जल्दी हो गया था। अभी मैंने वो वाली वीडियो भी अपलोड की है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत हेल्प होगी। अगर आप यहाँ पर रहते हैं या आप ससुराल में भी हैं तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाता है। ठीक है, ये मैंने जो डो बना करके रखी थी बहुत अच्छा हो गया था। फिर मैंने इससे छोटे छोटे पेड़े बनाए और उसकी टिक्कियाँ बना के फिर मैंने अलग अलग तरह के जो है ना मैंने इसमें बना के ये
तो मैंने कुछ फ्रीज़ भी कर दिए थे और कुछ मैंने वहाँ पे उस टाइम पे फ्राई भी कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत तो बहुत अच्छी रही। और अफ्तारी के बाद मोस्टली जो है ना वो आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ तलब होती है ना, मैं तो कहती हूँ कि बस अफ्तारी के साथ ही चाय बना के रख लिया करूँ अपने साथ, बट पॉसिबल नहीं होता। तो मैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है ना वो किचन में घुसती हूँ और चाय बनाती हूँ। और जो बर्तन होते हैं ना, मैं डेली कहती हूँ आज मैंने नहीं धोने बर्तन, आज मैंने नहीं धोने, बट इन द एंड धोने तो हमें ही पड़ते हैं। खैर, आप बताइएगा आपकी रूटीन कैसी है और आपका रोज़ा कैसे गुजरता है और आपकी रमज़ान में क्या रूटीन रहती है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ताकि मैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँ, ठीक है। और ख़ास तौर पे रमज़ान में मैं तो सहरी तक जागी रहती हूँ, तो मेरा फिर ये सहरी तक चलता है, मैं कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हूँ, तो मैं उसी हिसाब से फिर बनाती भी हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ भी यही सब रूटीन होती है या कुछ लोगों की कुछ मतलब शहरों में या कुछ घरों में अलग अलग रूटीन चलती है। तो आप मुझे बताइएगा आपकी रूटीन क्या है। मेरी रूटीन तो आपके सामने है। और अफ्तारी में जब तक मैं 2 से 3 किस्म के आइटम्स जो है ना वो ना बना लूँ फ्राई में, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ना मुझे ये फ़ील होता है कि भाई मैं रोज़ा है मेरा, रोज़े में बस मैं सिर्फ पकोड़े खाऊंगी, बस इतना। तो वो नहीं होता, बस पड़े रहें, मैं खाऊं या ना खाऊं वो अलग मैटर है, बट होने चाहिए, टेबल पर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड पे मेरी सिस्टर ने मेरे साथ टेबल वगैरह सेट किया था और हम लोगों ने अफ्तारी मिल के की थी। तो ये मेरी सिस्टर जी तो बहुत ही मासूमियत से अपने काम अंजाम दे रही थी। पकौड़ों के मसाले के लिए ये मुझे सारी चीज़ें कट कुट करके दे रही थी और यहाँ हमारी अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी। तो मेरी सिस्टर जो है वो दस्तरखान वगैरह जो है वो बिछा रही थी और बहुत ही हमारी अच्छी जो है वो दावत रही। आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि आपकी रूटीन क्या है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।